कल से अभी मुस्कुराया है ये, अभी फीवर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है उसको। तो मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी को जय श्री राधे। वैसे ये गुड मॉर्निंग का टाइम नहीं, आफ्टरनून हो गया है। करेक्ट 1 बज रहा है। मैं आपको दिखा दूँ, तो 1 बज रहा है और मैं अभी जस्ट नहा कर आई हूँ। और आज लेट हो गया क्योंकि हर्षु की तबीयत ठीक नहीं थी। और ये ब्लॉग में जब मैंने आपको बताया था कि हर्षु की तबीयत सही नहीं है, उसके 2 दिन बाद बना रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं ब्लॉगिंग कर पाऊँ, वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि हम 2 ही जन हैं और मैं अपना घर भी देखना होता है और बच्चा भी संभालना होता है, इनको ऑफिस भी जाना होता है। तो नहीं ब्लॉग में शूट कर पाई। और थोड़ा मतलब जब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो हमने उसको मेडिसिन दे दी थी, तो थोड़ा सा ठीक हो गया था। तो हमें लगा कि अब कोई प्रॉब्लम वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि कल शाम तक तो वो बहुत अच्छे से खेलता रहा, लेकिन जैसे ही रात हुई 10 बजा, उसका जो रोना स्टार्ट हुआ है ना, तो फिर वो शांति नहीं हुआ, कंटिन्यू रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। इतना टेंशन हो रहा था कि दिन हो तो आप बाहर ले जा सकते हो, डॉक्टर को दिखा सकते हो, अब रात में आप क्या ही कर लोगे। और ये छोटी जगह है तो यहाँ पे डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं ज़्यादा नाइट में। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। जैसे तैसे हम लोगों ने उसको समझ में आ रहा था कि उसको सर्दी हो रही, उसकी नाक चोक हो रही थी, तो हमने उसको दवाई डाली नाक में। उसकी नाक खुल गई थी, लेकिन तब भी उसको पता नहीं घबराहट हो रही होगी, तो बहुत रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। फिर हमने हमारे जो ससुर जी हैं, उन्होंने कुछ मेडिसिन लिख के दी थी पहले से, तो वो मेडिसिन रखी थी। तो हमने उसको मेडिसिन उसके कपड़ों में लगाई क्योंकि वो बहुत हार्ड होती, तो उसको बॉडी में नहीं लगा सकते हैं। फिर उसकी सिकाई करी, तब कहीं जाके वो 1:30 बजे सोया। 1:30 और आज मैंने खाना ही नहीं बनाया क्योंकि मेरा पूरा टाइम इसको संभालने में ही चला गया और इतनी मुझे हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार हो गया, नींद ही नहीं हो रही है, रात में भी नहीं, दिन में नहीं। हर्षु की तबीयत सही नहीं है तो पूरा टाइम उसको संभालने में ही चला जाता है। तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं थोड़ा सा भी मतलब नाश्ता भी कुछ बना पाऊँ, मुझे हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी। तो ये बोले कि तुम परेशान मत हो खाने के लिए, और बस इन्होंने लगता है चाय भी नहीं पी है। बस थोड़ा सा इन्होंने झाड़ू वाड़ू लगाया, लगता है झाड़ू पोछा। अब क्या करें, अब 2 ही जन हैं तो एक ना एक को तो थोड़ा सा स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। लेकिन सच में आशु बहुत बहुत हेल्पफुल है। मतलब वो रहते हैं ना तो आधी टेंशन ख़त्म हो जाती कि हाँ चलो ये हैं, सब हैंडल कर लेंगे। और मेरी तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों में वैसी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो जैसे थोड़ा सा हर्षु सोया, 12:30 बजे तक मैं ऐसे ही बैठी थी, ब्रश भी नहीं किया था। तो मैं जैसे ही थोड़ा सा सोया, वो उसको मैंने मेडिसिन दे दी थी, उसको फीवर बहुत तेज आ गया है, तो उसको जो मेडिसिन रखी थी वो दे दी, तो थोड़ा सा शायद उसको आराम लगा हुआ, तो वो सो गया। मैं नहा के आई तो बस चाय चढ़ाई कि थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, और खाना नहीं बनाया क्योंकि समय ही नहीं मिला बिल्कुल भी। अब चाय पी लेती हूँ, फिर जल्दी से सब्ज़ी रोटी बना लूँ, क्योंकि सर्दी है तो मैं राइस नहीं बनाने वाली हूँ। हर्ष को सर्दी है लेकिन हम लोग अब कोई राइस नहीं खाएंगे। इधर दिमाग ना ऐसा घूम गया है, ऐसा मतलब दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। और एक तो कुछ टाइम पे आने जाने में यहाँ वहाँ निकल गया, और फिर जैसे तो हर्षु की तबीयत सही नहीं है, और जितना वो बड़ा हो रहा है तो वो सब समझने लगा है, तो वो बिल्कुल छोड़ता ही नहीं, खेलता ही नहीं है। बस उसके पास बैठे रहो, उसको खिलाते रहो, उसको ये है कि कोई इससे बातें करता रहे, इसके साथ कोई खेलता रहे। अब ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, घर में कम से कम 2-3 जन हो तो कोई ना कोई बारी बारी से लेता रहे, तो अपने काम भी होते रहते हैं। लेकिन यहाँ तो मैं ही हूँ जो हूँ कि काम भी देखना है
और बच्चे को भी देखना है, यूट्यूब भी देखना है, समझ में नहीं आता है कि क्या करूं सच में। ये मेडिसिन उसको दे दिए तो थोड़ा उसको आराम लगा तो सो रहा है। और हम उसे मच्छरदानी में ही सुलाते क्योंकि यहाँ ना बहुत ज़्यादा मच्छर हैं, तो मच्छरदानी लगानी ही पड़ती है। और मॉस्किटो कॉइल वगैरह और जो मशीन होती है हम वो नहीं लगाते हैं क्योंकि उसमें कुछ भी हो है तो वो जहर ही धीरे धीरे करके वो सांस के द्वारा जाता ही है बॉडी के अंदर, इसलिए हम ऑल आउट वगैरह और ये नहीं लगाते हैं। बहुत ही रेयर बड़े लोग हों तो ही लगाते नहीं, उसके लिए तो मच्छरदानी प्रेफर करते हैं। और मैंने इनको कॉल किया था कि हर्षु को बहुत तेज़ फीवर आ गया, उसकी पूरी बॉडी हीट कर रही थी तो मुझे घबरा जाता है, तो मैंने इनको कॉल किया कि प्लीज़ आप आ जाओ। तो बस ये ऑफिस से अभी आए हैं। अब जल्दी से मैं कुछ जल्दी खाना बना लेती हूँ। ये सो रहा है क्या? हाँ, मैं सुला दिया मेडिसिन दे के उसको, फीवर है उसको, तभी तो कॉल किया था। चल रहा है अभी डॉक्टर के पास, एक टाइम से चल रहा है। थोड़ी टाइम से चलते हैं, खाना वगैरह कुछ खा लो फिर चलते हैं। बाबू से बात हुई थी, वो यही बता रहे थे कि रात में उसे फीवर था, समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसका सर दुख रहा। मैं बना दूँ तुम्हारे लिए? मैंने तो एक ही कप बनाई थी। नहीं, मुझे नहीं पीना, बस थोड़ा सा टाइम निकाल के खाने का कुछ भी होगा हो जाए। अभी 2 दिन पहले भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक हो गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं। कल अचानक फिर रात में तो बहुत परेशान किया उसने, रोए जा रहा, खुद ही परेशान हो रहा था। जब वो खुद परेशान होता है तभी वो रोता है, नहीं तो ऐसे परेशान नहीं करता है, खेलता रहता है। जब उसे कोई दिक्कत होती है तभी वो इतना रोता है। और कल मतलब जब से वो पैदा हुआ है तब से लेके आज तक उसने कभी इतना नहीं रोया, कभी इतना नहीं रोया जितना वो कल रात में रोया था। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे हम लोगों को पहले लग रहा था कि उसे शायद छाती में कफ सा ना जमा हो, सर्दी, नाक बह नहीं रही थी, खांसी आ नहीं रही थी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है उसे। पूरी रात ऐसे निकली, गोद में ली, घर में अलग फोन लगा के पर्स। हाँ, घर में भी फोन हम लोग किए तो बताया कि हर्षल की तबीयत सही नहीं है, तो घर से भी बराबर बार बार फोन आ रहा था कि अब कैसी है तबीयत, अब कैसी है तबीयत। हम लोग यहाँ पे हैं और वो घर में हैं, तो घर वालों को तो टेंशन हो ही जाती है, तो बार बार फोन आ रहा था। यहाँ हम लोग भी नहीं सो पाए, हर्षु भी नहीं सो पाया, और घर में मम्मी पापा लोग भी नहीं सो पाए। परेशानी तो हो ही जाती है सबको। सो रहा है शाम तक, अभी सो रहा है, देखते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए चलेंगे, डॉक्टर को दिखाई देंगे। बस जल्दी से कुछ मैं खाना बना लेती हूँ, खाती हूँ, नहीं हो तो फिर अभी खाना खा के चले चलते हैं। वैसे भी 1:30 तो बजे। और मैं तो थोड़ा सो ही ली थी हर्षु के साथ में, ये तो और भी नहीं सो पाया, रात को लिए रहे। उसके बाद सुबह सुबह रेडी होके चले गए ऑफिस के लिए, कुछ खाना वगैरह भी नहीं खाया, ना कुछ नाश्ता किया। अभी हम लोग ऐसे ही हैं, कुछ भी नहीं खाया। मैं तो फिर भी चाय पी रही हूँ, तो इन्होंने तो कुछ भी नहीं खाया। तो जा रही हूँ जल्दी से कुछ बना लेती हूँ खाना, जब तक ये उठ ना जाए। रोते नहीं भैया, नकू आ रही है, हल्का हल्का उसकी बह रही है, अभी तक खेल रहा था, अब उसे भूख लगी है। बस भैया, हाँ ले रही भैया। थोड़ा देर उसकी हिम्मत थी, खेल लिया, अब हिम्मत उसकी खत्म है तो रोने लगा, तो भूख लगी है। मैंने अभी के बस के खाने के लिए रोटियां सेकी हैं और देखिए कितनी स्वेटिंग हो रही है, बहुत गर्मी लग रही है। अब मैं थोड़ा सा इसको देख लूँ, उसके बाद लगाऊंगी थाली। परोस रहे हैं, हम सारा खाना साथ में रख लेते हैं, फिर ऐसे ही खाते हैं। खाना परोस रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि बेबी को मैं ली हूँ गोद में। बड़ी बनाई है मैंने। बहुत तेज हवा चल रही है, मौसम बाहर का बहुत ठंडा हो रहा है, इसलिए हमने इसे कैप वगैरह और सॉक्स वगैरह पहना के रखे हैं। सानिध्य देखो इधर, हाँ आपका नाम है, आपका नाम है। नक्कू बेली भैया की। खाना हमारा हो गया है
बस ये ऑफिस के लिए निकलेंगे, 3 बज गए हैं ऑफिस जाने के लिए। उन्होंने ऑफिस में बोल दिया था कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। क्या देख रहे हो? खाना बनाने में खाने थोड़ा टाइम तो लगता है, बीच बीच में ये भी तो हुन करते हैं। अभी थोड़ा सा उसको ठीक लग रहा है, बस भगवान रात में सही रहे, रात में नहीं परेशान है। क्योंकि कोई भी दर्द हो या बीमारी हो, सर्दी हो, तो रात में ज़्यादा समझ में आता है। तो बस नाइट में सही रहिए। अब आज ना परेशान हो, सच में लड़का तड़प गया था पूरी रात भर में, छोटा सा मुंह हो गया, पूरा मुंह उतर गया उसका। इतनी बारिश हो रही है। जल्दी आना पापा, डॉक्टर के पास जाना है। ये दवाइयाँ पिलानी है, भैया रो रहा है। हाँ, बच्चा बेटा ओए। ये मैंने तेल बनाया है, इसमें हींग, अजवाइन, मेथी और ये जो जला हुआ दिख रहा है आपको, ये लहसुन है। इसको मैंने अच्छे से गरम कर लिया है और यही ऑयल में हर्षु के पैर के जो तलवे होते हैं वहाँ पे, और सिर में जो तालू होता है वहाँ, और सीने में और पीठ में लगाऊंगी, मालिश करूँगी इसकी। तो कहते हैं इससे बहुत आराम मिलता है। हल्का सा गुनगुना करके लगाइए जब भी लगाते हैं। सर्दी होती है, मैं हमेशा ये तेल बनाती हूँ और उसको यूज़ करती हूँ, तो उसको काफ़ी आराम मिलता है। तो अभी बस मैंने ये ऑयल बनाया है, तो हल्का हल्का गरम है, तो बस हल्के गरम तेल से मैं उसकी थोड़ा मालिश कर देती हूँ यहाँ सर पे, तालू में। और वैसे तो मैं पूरी बॉडी में लगा दूँगी, लेकिन ज़्यादातर जो सर का तालू होता है और पैर के जो तलवे होते हैं, सीना और पीठ, यहाँ पे अच्छे से मालिश कर देनी चाहिए। और फिर थोड़ा देर बाद मैं हल्के तवा को गर्म करूँगी और कपड़े से हल्का हल्का उसकी सीने की सिकाई कर दूँगी। दवाई तो पिला दी है वैसे, उसने जैसे तैसे पी लिया है। अब देखते हैं कि कितना आराम मिलता है। वैसे आराम तो मिलता है, बस मिल जाए, मैं जल्दी से उसकी मालिश कर देती हूँ।